प्लीज पूरा फोकस्ड के साथ सेशन को देखना आप लोग और चीजों को सही से समझना, है ना? देखो, अभी बेसिकली अपन जो वर्क कर रहे हैं, जैसे-तैसे वर्क कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, वीडियोज़ बनाने हैं, बना लेंगे, क्लोजिंग करनी, कर लेंगे, है ना? ऐसा मतलब कोई रूटीन नहीं रहता या कोई टू डू लिस्ट नहीं रहता। बट जिनका है, जो कर रहे हैं ऑलरेडी मेंटेन, तो बहुत अच्छी पॉइंट है। बहुत अच्छी बात है कि आप मेंटेन कर रहे हो, है ना? लेकिन अगर अपन वर्किंग कर रहे हैं और अगर एक्चुअल में अपन सीरियस है अपने काम के प्रति और इसको सही तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, तो अपने पास एक अच्छा रूटीन होना ही चाहिए, है ना? तब जाके ग्रोथ नेक्स्ट लेवल से होगी और अपने जो भी गोल्स है ना, उसको अपन अचीव कर सकते हैं। फर्स्टली देखो, पहला जो पॉइंट है रूटीन का, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जैसे 6 बज रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं हर कोई यहाँ पे 10 बजे या 9 बजे या उससे ऊपर मतलब 11 बजे, 12 बजे सोते हैं, ठीक है? बट सोने से पहले आपको ना एक चीज़ प्रिपेयर करनी है, प्रिपरेशन करनी है। कल आपको क्या-क्या वर्क करने हैं, कल आपको क्या-क्या काम करने हैं, वो चीज़ ना आपको नोट डाउन करके रख लेना है। चाहे अपने फ़ोन में रख सकते हो, चाहे आप अपने डायरी में लिख सकते हो कि कल अपने को क्या-क्या करने हैं। लाइक जैसे कंटेंट क्रिएट करने हैं, वीडियो बनाने हैं, उसके साथ-साथ ना आप ये टाइम भी डिसाइड कर दो, ठीक है? कि किस टाइम में अपना वर्क करना है। लाइक कल ना मेरे को 2 वीडियोज़ बनाने हैं या किसी की क्लोजिंग करनी है, ठीक है? किसी को सही तरीके से प्रेज़ेंटेशन भेजना है। तो प्रॉपर वो सारी चीज़ें लिख लो और आप एक ना टाइम मेंशन कर दो कि इस टाइम पे ना अपने को उस पर्सन के साथ बात करनी है या क्लोजिंग करनी है या वीडियो बनानी है, ठीक है? बट अपने लिए ना एक जो चीज़ है इंस्टाग्राम, ये अपने लिए एक वरदान भी है, कह लो एक बर्बादी का कारण भी है। अगर अपन सही तरीके से यूज़ करते हैं तो वरदान है इंस्टाग्राम, बिकॉज़ अपन लोग ऑलरेडी इससे बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं, है ना? बट इनको सही से यूज़ नहीं करेंगे ना, तो ये अपना टाइम काफ़ी वेस्ट करेगा। जैसे कि हो गया अपन थोड़ा-सा रील देखने जाते हैं और कब 1 से 2 घंटे निकल जाते हैं पता नहीं। तो जब आप वर्किंग करना शुरू करते हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे आप कोई रील्स अपलोड करते हो, तो आपका मेन काम क्या रहना चाहिए कि रील्स अपलोड कर दी या जो भी थोड़े नॉर्मली काम है, स्टेटस वगैरह लगाना, आप वो लगा के क्या करो इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो। और अपना जो पासवर्ड है ना, उसको याद रखो अपने माइंड में कॉपी पे लिख के कहीं पे रख लो, टेक्स्ट में लिख के कहीं सेव करके रख लो, है ना? और जब भी आप इंस्टा पे जाओ, बस अपने काम के पर्पज़ से जाओ, है ना? और आपका मेन गोल रहना चाहिए काम ही, क्योंकि अपना जो मेन बिज़नेस है, अपना जो मेन प्रोफ़ाइल है, अपना जो मेन शोरूम है, वो अपना इंस्टाग्राम है ना? तो इंस्टाग्राम से ही सारी चीज़ें बिल्ड होगी। तो अपने को यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप खुद ही समझो ना, अगर कोई मान लो सोना-चांदी का दुकान है, तो वो जो सुनार है, क्या वो अपने दुकान पे आके टाइम पास करता है क्या? चाहे ग्राहक के साथ या खुद भी टाइम पास करता है? नहीं ना। उनका मेन मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपना सर्विस या चीज़ों के बारे में बताना, है ना? तो मेन अपना यही पर्पस रहना चाहिए, जितना अपने को टाइम लग रहा है इंस्टा को यूज़ करने में, अपने बिज़नेस को बिल्ड करने में, बस उतना ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है? अगर इससे करोगे तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे आप और सही तरीके से काम पे फ़ोकस करने चल जाओगे आप और रील्स पे फ़ोकस चले जाता होगा आपका। और कहीं न कहीं ये चीज़ें होती है, हर किसी के साथ होती है, आप एक बार नोटिस करना, है ना? उसके बाद देखो, मॉर्निंग में जैसे आप जगते हो, कोई आप एक फिक्स टाइम सेट कर लो। देखो, इतना भी नहीं होता, ठीक है? हर कोई एक टाइम पे नहीं जग पाता है। बट कोई-कोई ऐसे लोग हैं कि हाँ, एक्चुअल में वो अपने रूटीन पे काफ़ी डेडिकेटेड रहते हैं, है ना? तो थोड़ा-सा आपको ना डिसिप्लिन मेंटेन करना है, बिकॉज़ अपन वर्क कर रहे हैं, है ना? तो वर्किंग में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो है, आप जैसे आप कोई भी टाइम में जगते हो, जैसे 6 बजे हो गए, 5 बजे हो गए, 7 बजे हो गए, जितना सवेरे जग जाओ, उतना ज़्यादा बेस्ट है ना? तो 30 मिनट में आप एक्सरसाइज़, वॉकिंग वगैरह कर सकते हो और आपके जो भी गोल्स हैं, गोल्स लाइक कि चलो इस मंथ ना मेरे को 1 लाख का अर्निंग करने हैं, ठीक है? या 50,000 का करने हैं या इतने इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स चाहिए। लाइक 3 मंथ के अंदर एटलीस्ट अपने अकाउंट पे 1 लाख इंस्टाग्राम फॉलोवर्स होने चाहिए। आपको पता होगा कि अभी के टाइम में ना काफ़ी चीज़ें आप सुने होंगे, काफ़ी वीडियोज़ में देखे होंगे कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो, है ना? तो सुबह-सुबह जब आप मॉर्निंग में जगते हो ना, तो आपके जो भी गोल्स हैं, आपको जो चीज़ चाहिए, आप पहले विजुअलाइज़ करो लाइक कि वो चीज़ें ऑलरेडी आपने अचीव कर लिया है या अचीव कर रहे हो, है ना? लाइक अगर आप डिजिटल इनकम वाला पैकेज, आपका मेन गोल है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स डिजिटल इनकम वाला पैकेज का ही निकालूँ या हर मंथ मेरे को एटलीस्ट 1 लाख अर्निंग करने हैं। तो सुबह-सुबह आप ना अफ़र्मेशन शुरू कर सकते हो। अफ़र्मेशन मीन हुआ
कि जो चीज़ आपको चाहिए आप उसको बार-बार बोल रहे हो या कहीं पे लिख रहे हो, है ना? अगर उन चीज़ों को आप कॉपी पे लिखते हो तो काफ़ी वेस्ट पॉइंट है, नहीं तो आप इनिशियल लेवल शुरू में आप उन चीज़ों को बोल सकते हैं लाइक कि हाँ, मेरे इतने फॉलोवर्स हो रहे हैं, डेली बेसिस पे 5 से 7 डिजिटल इनकम पैकेज मैं क्लोज़ कर पा रहा हूँ, सेल कर पा रहा हूँ, है ना? ये चीज़ थोड़ा-सा आपको शुरू में बोरिंग लगेगा, बट ये बोरिंग वर्क ना सच में आपको एक सही लेवल कह लो कि क्लोजिंग में एक्सपर्ट बना सकता है ना? क्योंकि जैसा आपका माइंड सोचता है वैसा आप करना शुरू कर देते हो, है ना? और उसके बाद ये है कि आपको सिर्फ सोचना नहीं है, सोचने के साथ-साथ आपको डेली बेसिस पे एक्शन्स भी लेने हैं, उसके लिए लर्निंग भी करने हैं। ठीक है, बाकी आगे का पार्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, सबसे पहले चीज़ वर्क को 3 ब्लॉक में डिसाइड करो, ठीक है? आपका जो भी मेन इम्पोर्टेंट वर्क है, मेन इम्पोर्टेंट काम जैसे मान लो कंटेंट क्रिएशन है या कॉल्स है, फ़ॉलो-अप है, लीड है ना? या लर्निंग डेली बेसिस पे 30 मिनट टू 60 मिनट करना है ना? तो पहले मेन प्रायोरिटी में ऐसे वर्क को देना है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो या वो काम थोड़ा-सा हार्ड ही क्यों ना हो, तो पहले उस काम को करने हैं, ठीक है? जो आपके लिए मेन वर्क है, ठीक है? इनको 3 ब्लॉक में डिसाइड करने हैं। मान लो पहला है कंटेंट क्रिएशन तो 2 वीडियोज़ आप डेली का बना सकते हो। ब्लॉक 2 में कॉल्स, फॉलो कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, आप उसमें लर्निंग तो करते हो। देखो, एक्चुअल में अगर आपको एफिलिएट इंडस्ट्री में बढ़िया अर्निंग करना है ना, नेक्स्ट लेवल से ग्रो करना है ना, आपकी लर्निंग हमेशा चलनी चाहिए। हर एक दिन कम से कम आप 2 रिकॉर्डेड वीडियोज़ देखो, चाहे लीड जनरेशन से रिलेटेड हो गए, क्लोजिंग से रिलेटेड हो गए, फॉलो अप से रिलेटेड हो गए। डेली बेसिस पे चीज़ों को देखोगे ना, तो आपको चीज़ें याद रहेगी, है ना? तो आपको हमेशा याद रखनी है चीज़ों को, कंटिन्यू करनी है, तब जाके आपका नेक्स्ट लेवल से ग्रोथ होगा। अब मान लो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाते हैं। एक्स्ट्रा टाइम मीन्स कि चलो हाँ, सारे वर्क हो गए। तो अभी मैं कम से कम 15 से 20 तरीके बताया हूँ ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने का, ठीक है? ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने का कि आप ऑर्गेनिक लीड कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकते हो। तो उनका रिकॉर्डेड ऑलरेडी पड़े हैं, तो आप उनको देख सकते हो जैसे थीम पेजेस से बताया हूँ, है ना? स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू बताया हूँ, हायरिंग के तरीके से बताया हूँ कि लीड कैसे जनरेट कर सकते हो, मीटिंग सेशंस के थ्रू बताया हूँ कि किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो। ज़ूम मीटिंग का हाइप क्रिएट करके आप लीड जनरेट कर सकते हो। काफ़ी तरीके मैं मतलब बताया हूँ। अगर एक्चुअल में आप फॉलो करोगे, तो कभी आपको लीड्स की कमी नहीं होगी। आपके बिज़नेस के लिए मेन चीज़ होता है लीड्स। दूसरा होता है क्लोजिंग, है ना? कि चलो लीड्स आया, आप वो अपने साथ एनरोल करें, स्टार्ट करें वर्क को, है ना? तो उसके बीच में जो अपना आता है सिस्टम फ़ॉलो-अप कॉल्स इस तरीके से आता है ना प्रेज़ेंटेशन। तो मेन जो अपना रहता है कि लीड्स आना और उसको क्लोज़ करना। जो बीच का पार्ट है जैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अब मान लो किसी का कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो चीज़ों को आप डेली बेसिस पे अपने लर्निंग्स के थ्रू प्रिपेयर करोगे, तो गारंटीड चीज़ें बिल्ड होगी। आपके पास ऑर्गेनिक लीड भी आ रहा है या इनऑर्गेनिक लीड आ रहा है, आप उनको सही तरीके से चीज़ें बता रहे हो, तो वो क्लोजिंग भी होगा, है ना? अभी देखो मैं आप लोगों को 3 पॉइंट्स बताया हूँ, है ना? और थोड़ा-सा कन्फर्म करना चाहता हूँ कि मैं जो भी चीज़ें अभी बता रहा हूँ आपको समझ में एक्चुअल में आ रहा है या नहीं आ रहा है या माइंड से इधर-उधर जा रहा है? थोड़ा चैट में बताओ आप लोग, है ना? ताकि मैं कन्फर्म हो जाऊँ, है ना? माइंड से इधर नहीं जा रहा। चलो, ठीक है। प्लीज़ माइक को ना ऑफ कर लो आप लोग, है ना? माइक को ऑफ कर लो। ओके, सो अगेन मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, है ना? तो सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से समझना एंड देन इम्प्लीमेंट करना और इसके बाद ना एक बहुत तगड़ी सेशन आप लोगों के सामने करने वाला हूँ, जिसमें कि आपके ना लगभग 43 ऑब्जेक्शंस होंगे, ठीक है? बट उसको मैं बाद में रिवील करूँगा, पहले अपन इस सेशन पे आते हैं ना। सो अपना तीसरा जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया। अब आता है चौथा, ठीक है? समझ गया। दैट इज़ प्लीज़ माइक को ऑफ कर लो आप लोग, है ना? एक सेकंड, माइक को ऑफ कर लो। डिस्टर्ब नहीं करो, आपकी वजह से हर कोई डिस्टर्ब होता है यहाँ पे, है ना? तो चौथा पॉइंट जो है डिसिप्लिन स्टार्ट विथ इम्पोर्टेंट टास्क मैं आप लोगों को अगेन ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपके जो भी वर्क है, ठीक है? उस पे फ़ोकस करना है और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आप मान लो रील एडिट कर रहे हो, ठीक है? या कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो या वीडियो बना रहे हो, एक ही बात हुआ। तो उस एक टाइम में ना आपको एक ही टास्क कंप्लीट करनी है। अब ऐसा नहीं कि चलो वीडियोज़ भी बना रहे हैं, उधर लीड का कॉल आ रहा है तो वो रिसीव कर रहे हैं, नहीं। आपका जो एक काम है, पहले एक टाइम एक ही काम करने हैं, ठीक है?
एक ही काम करना है एक टाइम में, ठीक है? तब जाके आप ज़्यादा ना फ़ोकस्ड रहोगे और एक काम को सही तरीके से कर लोगे। और कहीं न कहीं अपन करते हैं ये गलती कि एक काम रहता है फिर अलग वो भी काम इधर स्टेटस भी करना शुरू कर देते देते हैं प्लस ब्रॉडकास्टिंग भी करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये सब नहीं करनी है। बाकी बेसिक चीज़ें जो है नीचे ड्रिंक वाटर, ईट क्लीन, स्लीप 7 से 8 घंटे ये सब सारी चीज़ें हैं। ये तो आप नॉर्मली खुद भी समझ सकते हो, है ना? कि अच्छे काम करने के लिए अपने पास अच्छी नींद भी होनी चाहिए, है ना? सो अब ना अपना जो मोस्ट पावरफुल पॉइंट है, ठीक है? नाइट रिव्यू। अब देखो, आपने आज ऐसा काम क्या किया, ठीक है? आपको ना 2 चीज़ों में उनको डिसाइड करना है कि आज मैंने ऐसा क्या काम किया जिस पे मुझे गर्व है। और सेकंड पॉइंट में ये है, आज ऐसा मैंने क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। 2 पॉइंट लिखना है और खुद से पूछना है या डायरी पे मेंटेन करना है। डायरी पे मेंटेन करोगे तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल से ग्रो होगी। आप ना एक 21 डेज़ का चैलेंज ले सकते हो और अगर 21 डेज़ का नहीं ना एटलीस्ट पहले 7 डेज़ का लो। ठीक है? 7 डेज़ का चैलेंज लो आप जो भी डेली बेसिस पे वर्क कर रहे हो, ठीक है? वो चैलेंज लेके आप डेली बेसिस पे कंटिन्यू वर्क कर ही रहे हो अपने रूटीन को फ़ॉलो करके। और हर एक दिन, ठीक है? हर एक दिन नाइट में ना एक रिव्यू लो कि आज मैंने ऐसा क्या काम किया जिस पे मुझे गर्व है। और दूसरे में लिखना, आज ऐसा मैंने क्या काम किया जिसे मुझे नहीं करना चाहिए था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और डेली बेसिस पे आप इनका प्रिपरेशन कर लिए ना 21 डेज़ ओनली फॉर 21 डेज़ फिर देखना आपके लाइफ में जो आपकी ग्रोथ में जो एक चेंजेस आएगी वो नेक्स्ट लेवल की आएगी। आप अभी देख लेना खुद को और 21 डेज़ बाद देख लेना कि आपकी जो ग्रोथ है वो किस लेवल से बढ़ी है ना? अगर आप इसको एक्चुअल में डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लिए तो, बट अगर नहीं करोगे तो फिर इसका तो कुछ नहीं हो सकता, है ना? तो करना ही पड़ेगा। बाकी अब जो अपना मेन पॉइंट आता है, मान लो अभी मैं आप लोगों को रूटीन के बारे में बता दिया, ठीक है? अगेन मैं थोड़ी-सी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है कोई लोग बाद में आए इधर, है ना? देखो, सबसे पहली चीज़ आपको नाइट में प्रिपरेशन कर लेनी है, आज सोने से पहले ही लिख लेना है कि कल आपको क्या-क्या वर्क करने हैं, चाहे कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड हो, कॉल से रिलेटेड हो, स्टेटस से रिलेटेड हो या कुछ भी हो। वर्क करते टाइम अपने इंस्टाग्राम को डिलीट कर लेना है और अपने पासवर्ड्स को याद करके रख लेना है, कहीं सेव करके रख लेना है, ठीक है? सेकंड जो पॉइंट है अपना मॉर्निंग में एक फिक्स टाइम पे आपको जगना है, चाहे तो अलार्म लगा सकते हो और अगर नहीं लगाते आपके अंदर वो डिसिप्लिन है तो वो चीज़ें कर सकते हो और 30 मिनट में वॉकिंग, एक्सरसाइज चीज़ें जो है ये कर सकते हो और जो भी आपकी गोल है, चाहे मान लो 1 लाख फॉलोवर है या मंथली बेसिस पे 1 लाख इनकम का गोल है, तो आप पहले से ही मानना शुरू कर दो ऑलरेडी ये चीज़ें मैं अचीव कर रहा हूँ अपने ज़िंदगी में, ठीक है? क्योंकि जब तक मानोगे नहीं तब तक होगा नहीं, है ना? आपको मानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा-सा ये बोरिंग टास्क हो सकता है हर किसी के लिए, बट एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। आप एक चीज़ खुद ही सोचो ना, अभी तक नहीं मान रहे थे, तो नहीं हो रहा था। एक बार मान के देखो, क्या पता हो जाए, है ना? सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए भी ये चीज़ें आप कर सकते हो, है ना? जहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। ये कहीं न कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह में आता है, मैनिफेस्टेशन में आता है ना? कभी टाइम मिले तो इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल सेशन दूँगा, ठीक है? थर्ड जो है 3 ब्लॉक में वर्क को डिसाइड करना, 3 ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क लिखने पहले, जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो उनको एक ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 में करना है डिसाइड और एक्स्ट्रा जो भी टाइम है ना, ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने के मैंने अभी तो बहुत सारे तरीके बताए हैं, ठीक है? एस्ट्राविक्स में, तो आप उनको देख लेना, वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है? फोर्थ जो है, एक काम एक ही टाइम पे करना है। अब ऐसा नहीं कि चलो अभी रील्स स्क्रॉलिंग भी कर रहे हैं और क्लाइंट से बात भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पहले एक काम कर लेना है, चाहे रील्स स्क्रॉलिंग ही करना है तो वो कर लेना फ्री होके, ठीक है? तो 5वां जो है हर एक काम का रिव्यू लेना है। आज ऐसा मैंने क्या किया जिस पे मुझे गर्व है। ये रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी है और 21 डेज़ ही करोगे तो नेक्स्ट लेवल का रिज़ल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और पॉइंट सेकंड में आता है कि आज ऐसा मैंने क्या किया जिसको मुझे नहीं करना चाहिए था। हो सकता है आपके कुछ बैड हैबिट, बैड डिसिप्लिन, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है। तो अगर अपन वो गलतियाँ बार-बार कर रहे हैं तो कहीं न कहीं अपन मूर्ख हैं। लेकिन अगर उस गलती से अपन कुछ सीखते हैं और नेक्स्ट टाइम नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं अपन समझदार हैं। तो अपने को समझदार बनना है, ना कि मूर्ख, है ना? सो अब माइलस्टोन अचीवमेंट, आपके जो भी गोल्स आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो फॉलो रूटीन फॉलो करके, है ना? सो देखो, आपके जो भी टारगेट्स हैं, ठीक है? चाहे 1 लाख फॉलोवर का है 90 डेज में या 5 लाख का सेल्स है, 5 लाख का रेवेन्यू है, कुछ भी है,
है ना? तो उनको ना ब्रेक डाउन करो एक मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, डेली टारगेट्स में, कि डेली बेसिस पे मतलब अपने को कितने लीड्स चाहिए? अगर मान लो डेली मान लो अपने को 5000 अर्निंग करने हैं या 10,000 का अर्निंग करने हैं, तो डेली उसके लिए कितने लीड्स चाहिए, वो आपको लिखना पड़ेगा। आप अपना ना क्लोजिंग रेशियो देखो कि आपके पास 10 लीड्स अगर आते हैं, तो आप कितने क्लोजिंग कर पाते हो? और 10 लीड्स में मान लो आप 1 क्लोजिंग कर लेते हो, तो अब आपको 5000 अर्निंग के लिए कितने लीड्स चाहिए? प्रॉपर वो लिखो। डेली बेसिस पे टारगेट लिखो कि कितने कॉल्स करने पड़ेंगे या कितने को प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने पड़ेंगे, ठीक है? तो एक डेली का टारगेट लो, वीकली बेसिस का लो, फिर मंथली बेसिस का लो, ठीक है? और डेली जो कह लो एक बेस्ड डोज कि आपको ना अपने इंस्टाग्राम पे 2 रील्स प्लस कॉल्स, डीएम्स ये सब तो करते रहना है, ठीक है? क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट पॉइंट हो सकती है कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल से ग्रो करना है, क्योंकि रील्स काफ़ी ना अभी के टाइम में वरदान है, लीड जनरेट करने के लिए, अगर आप तरीके से काम को करते हो तो। तरीके से बोल रहा हूँ, जैसे मन तैसे अगर आप डाल दिए, तो फिर रिजल्ट आने का कोई चांस नहीं रहेगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। आप हर एक दिन ये देखो कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे रील्स एडिटिंग ही कर रहे हो, वीडियोज़ ही बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। आपका मेन फ़ोकस रहना चाहिए कि पहले से बेस्ट मैं क्या इसमें क्या कर सकता हूँ। 1% ही आपको चेंज करने बट करने हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करने हैं, तब जाके आप बेस्ट बन पाओगे। कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन डेली बेसिस पे अपन चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और वीकली रिव्यू लेना है संडे में, ठीक है? व्हाट वर्क्ड, व्हाट टू फिक्स, है ना? स्टे कंसिस्टेंट। देखो हर चीज़ कितना भी वर्क कर लो, कुछ भी कर लो, रिजल्ट तब तक नहीं आता जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हो। तो अपने काम के लिए जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, चलेगा। अब देखो बात ऐसा होता ना, आपको समझना पड़ेगा कि 2 पर्सन होते हैं, एक स्किल वाला, एक व्हील वाला। स्किल वाले के पास नॉलेज बहुत है, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो वर्क नहीं कर पाएगा, रिजल्ट अच्छे से जनरेट नहीं कर पाएगा। बट एक ऐसा पर्सन है जिस पे नॉलेज कम ही है, बट वो डेली बेसिस पे अपने वर्क में डेडिकेटेड है। हर दिन मीटिंग सेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं, हर दिन डेली बेसिस पे लर्निंग कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो कंसिस्टेंसी ना एक दिन जो स्किल वाला पर्सन है ना, उससे भी वो बेस्ट कर सकता है। भले आज आप टॉप अर्नर नहीं हो, ठीक अर्निंग नहीं कर रहे हो, बट आप कंसिस्टेंट रहोगे अपने काम में, तो चीज़ें एक दिन बिल्ड हो जाएगी और आप बढ़िया तरीके से अर्निंग कर लोगे। आई होप आप लोगों को सेशन बेस्ट लगा होगा। बाकी आज का जो अपना टॉपिक था